अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में एक नई कहानी लेकर के हाजिर हुई हूँ। कहानी का उन्वान है दादाजी की नसीहत। शाम का वक्त था। हल्की हल्की हवा चल रही थी। दादा जान सहन में अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठे किसी किताब का मुताला कर रहे थे। अचानक से उनका पोता अली और रेयान आ गया। दादाजी ने अली और रेयान के चेहरे पर मासूमियत और तजस्सुस नुमाया देखा तो पूछे, क्या बात है बच्चों? तो बच्चों ने कहा, दादाजी मैं रोज़े और नमाज के बारे में जानना चाहता हूँ। दादाजी ने कहा, अच्छी बात है, आओ बैठो, मैं तुम्हें रहनुमाई करता हूँ। दादाजी, रोज़ा और नमाज क्यों ज़रूरी है? अली और रेयान ने मासूमियत से सवाल किया। दादाजी ने कहा, हल्की सी आह भरी और एक लम्हे को आसमान की तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा रोज़ा और नमाज अल्लाह के दो अनमोल तोहफे हैं जो हमें एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का रास्ता दिखाते हैं। जिस तरह से खाने में नमक का होना ज़रूरी होता है, वैसे ही हमारी ज़िंदगी में नमाज और रोज़े की बहुत बरकत है और वो बहुत ज़रूरी है। अली और रेयान ने आंखें बड़ी कर ली। दादाजी ये कैसे? दादाजी ने अपना किस्सा सुनाना शुरू किया। बेटा जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मेरे वालिद मुझे रोज़े और नमाज की अहमियत समझाए थे। वो कहते थे कि रोज़ा हमें सब्र सिखाता है और दूसरों की भूख और प्यास को महसूस करने का मौका देता है और हमारी रूह को पाक करता है। जब हम सहरी के वक्त सहरी खाते हैं और इफ्तार के वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो हमें पता चलता है कि खाने की कितनी बड़ी नेमतें हैं जो बहुत ही कीमती हैं। अली और रेयान जो गौर से उनकी बातें सुन रहा था, दादाजी ने बात जारी रखते हुए कहा, और नमाज तो हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा है बच्चों। जब कोई मुश्किल पेश आती है तो हम अल्लाह के हुजूर झुककर अल्लाह से मदद मांगते हैं। नमाज की हालत में जब हमें खुशी भी मिलती है तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं नमाज अदा करके। नमाज हमें सुकून और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाती है। अली और रेयान ने सोचते हुए कहा, दादाजी क्या नमाज और रोज़े से हमारी ज़िंदगी में कुछ तब्दीली होती है? दादाजी हंस पड़े। बिल्कुल बेटा, मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है जो नमाज पढ़ते हैं उनकी सोच साफ होती है और उसके कामों में बरकत होती है और वो हमेशा सीधे रास्ते पर चलते हैं। रोज़ा रखने से इंसान के अंदर सब्र और हमदर्दी आती है। मेरे बचपन का एक दोस्त था बेटा, जो वो बहुत ही ज़िद्दी थे। वो किसी को कुछ नहीं समझते थे, हर वक्त अपनी ही ज़िद करते थे, हर वक्त लोगों को परेशान करते थे। लेकिन जब वो रोज़ा रखने लगे और नमाज पढ़ने लगे तो उनके मिजाज में, उनकी ज़िंदगी में सुकून आ गया। वो दूसरों का ख्याल रखने लगे और ख़ुद को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करने लगे। अली और रेयान ने खुशी से सर हिलाया। दादाजी मैं भी रोज़े रखूँगा और नमाज पढ़ूँगा। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों की ज़िंदगी में बरकतों से भर जाए। दादाजी ने प्यार और शफ़क़त से दोनों के सर पर हाथ रखा और कहा, शाबाश बेटा, बस हमेशा याद रखो नमाज और रोज़ा सिर्फ एक फ़र्ज़ नहीं बल्कि अल्लाह की कुर्बत हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है।
जब तुम उन्हें दिल से अदा करोगे तो तुम्हें सुकून और खुशी खुद ब खुद मिलेगी। अली और रेयान ने एक दूसरे से अज़्म किया और सर हिलाया। उस दिन के बाद से वो न सिर्फ वो लोग बाकायदगी से नमाज पढ़ने लगे, बल्कि रमज़ान में रोज़ा रखने के लिए बेहद जोश व शोश से अदा भी किया और रोज़े रखे। दादाजी को खुशी थी कि उन्होंने अपने दोनों पोतों की ज़िंदगी में सबसे कीमती सबक सिखा दिया है। लिहाजा दोस्तों, ये कहानी रोज़े और नमाज की अहमियत को खूबसूरत अंदाज में बयान करती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी और अपनी कहानी का यहीं पर इंतखाम करती हूँ। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपकी